बागेश्वर धाम की यह वीडियो उन धर्माचार्यों के मठाधीशों पर लागू होती है जो यहाँ पर बड़े बड़े मठाधीशों के तो यहाँ पर बड़े बड़े संत तो हो गए हैं, लेकिन जब बात आती है सनातन धर्म की तो यहाँ पर अभी देखिए बागेश्वर धाम पर जो बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, उनको इतना परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी संत एक आकर सामने आकर यहाँ पर इनके पक्ष में कुछ बोल भी नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। आखिर इनके रोने का कारण क्या है, आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत हैं कि सही हैं? मीडिया इन पर, पूरा देश की मीडिया इतना सवाल उठा रहा है। और आप भी अपना विचार बताइए कि आप लोगों का क्या विचार है, धीरेन्द्र शास्त्री सही हैं या गलत है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की ही जवानी कि यहाँ पर इनके साथ क्या क्या हुआ है। इनको मिटाने के लिए पूरे देश की मीडिया पीछे लग गई थी, पूरे देश के वामपंथी पीछे लग गए थे, लेकिन कहते जिसका रखवाला है राम उनकी कौन बिगाड़ेगा। लेकिन हम ये कहते हैं भैया, आज भी ईश्वर है और आज भी सनातन में ताकत है। न गुरु होते, न गुरुदेव होते, न लाज बचती। गुरु कृपा है, लाज बचेगी। सच बतावे, सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है न कोई झुका सकता है। हमने अपनी जिंदगी में हर पल परीक्षा दी, सत्य को बहुत बार कसौटी पर तौला जाता है। आज हमारी आंखें बार बार इसलिए भर रही कि माता जानकी जी की परीक्षा के लिए कितना परेशान नहीं किया होगा लोगों ने। धन्य रे भारत, इस भारत में सत्य को भी मार देने की आवश्यकता है, पर बाहर कलयुग के राजा हनुमान जी डंका ठोक कर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आज रायपुर में इतिहास लिख गया। इतिहास में कभी किताब उठाई जाएगी तो एक बात कही जाएगी कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दरबार लगा था कि जब पूरे देश की मीडिया जहां बैठी थी और उनके मुंह पर तमाचा मार दिया था। सच बताएं, आज तो हम पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए। सुबह 3:30 बजे हमारी लड़ाई हो गई गुरुजी से, बाहर के लोगों से नहीं, सन्यासी बाबा से। ये हमने घटना बताई भी नहीं किसी। 3:30-4 बजे जब सब बच्चे चले गए, सब नॉर्मल था, लेकिन लड़ाई इस बात पे हो गई कि गुरुदेव, जब हम सच हैं तो हमारी बार बार परीक्षा हम पर उंगली क्यों उठाई जाती। 5:30 बजे हमको सोते हुए जगाया गुरुजी ने सपने में और कहा, हाथ फेर कर सिर पर, तू रोया मत कर, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, जा तू जहां भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा, जा। बस पर हमारी टेंशन शून्य हो गई। हमें पता था कि आज पूरे भारत की मीडिया आएगी, एक भी कमी हो जाएगी कि लाखों। हमें अपना भय नहीं है, कोई हमें मार ले, गाली दे दे, हमें भय नहीं, हमें अपने सनातन धर्म का भय है। कोई संतों को बुरा ना कहे, हम पाखंडी हैं, लेकिन हमारे बालाजी नहीं। हमारा सनातन पाखंडी नहीं है, हमारे सनातन के संतों में ताकत है ताकत, तपस्या में ताकत है। और आज के बाद तो हमने प्रण लिया, हम कभी किसी को अपनी परीक्षा नहीं देंगे। कितनी बार परीक्षा दें, कितनी बार। बागेश्वर धाम पर भी आदि हकीकत आधा बसाना आया, उन्होंने भी खूब परेशान किया, परीक्षा ली। हमें कोई दिक्कत नहीं, जो नॉर्मली है हम वो तो बोलते ही है। हम हमेशा बोलते हम ईश्वर नहीं है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे ऊपर तो बालाजी की कृपा है, लेकिन कृपा ऐसी है कि जो कह दिया जाता वो कटता नहीं है।
कितनी बार सत्य को परेशान करोगे, कितनी बार साच को कसौटी पर कसोगे। आखिर कब तक? हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगा, हमने कभी किसी से रुपया नहीं मांगा, ना हमारी कोई ऐसी मन की भावना है। हमारी भावना सनातन है। कल तक हमारे सब बच्चे परेशान थे। सब बच्चों के मन में यह था कि गुरुजी अपने ऊपर दाग लग गया कि हम महाराष्ट्र से आ गए, हम चुनौतियों से डर गए, हम विज्ञान के सामने फेल हो गए। लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा था। हमारा इष्ट कलयुग के राजा हनुमान जी फेल नहीं होते हैं। और आखिरकार रायपुर के इतिहास में सत्य की जीत हुई। और हम आज प्रार्थना करें, कोई सफाई नहीं है, हमें कुछ ऐसा भी मन में फील नहीं है कि हमने बता दिया और आज हमारी जीत हो गई। हमें बस ये फील है कि जो संत टीवी डिबेट पर हमारे लिए बोलते थे, जो हिंदू सनातनी हमारे लिए बिना हमारे सामने पुरजोर समर्थन करते थे, आज उनकी जीत हो गई। जो हमारे लिए लड़ जाते थे, आज उनकी जीत हो गई। बंद कमरे में नहीं, 4 लाख लोगों के सामने। आज के बाद कोई भी विज्ञान का व्यक्ति उंगली उठाएगा तो हम उसको हिजड़ा कहेंगे। क्षमा कीजिएगा, ये जो शब्द बोला है इसमें कंट्रोवर्सी मत करना। ये शब्द हमारे मुंह से गलत निकल गया, ऐसा हमें नहीं बोलना था। क्योंकि तीनों, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या मध्य के अर्धनारेश्वर रूप में हो, हमारे लिए पूज्य है। हम सफाई पहले ही दे देते हैं कि न्यूज पर चलने के पहले। अगर आज के बाद कोई कहेगा कि सनातन पाखंड है, आज के बाद कोई कहेगा कि संत पाखंडी है, हम उनकी ठटरी बात